Good morning, all of you, dear students. You are most welcome on my YouTube channel एग्जाम अड्डा। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत है मेरे चैनल YouTube चैनल एग्जाम अड्डा पे। और आज 12th क्लास का स्टोरी ऑफ इंग्लिश का थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन आएगा और इस क्वेश्चन को आज हम देखेंगे किस तरह से मतलब कि बोर्ड को मद्देनजर रखते हुए इस क्वेश्चन को बनाया गया है। आज इस पर अध्ययन करेंगे थोड़ा सा हम। तो ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बाबू। और जो लोग हमारे यहाँ पढ़े होंगे या जो लोग कहीं भी पढ़े होंगे तो उन लोगों को कुछ न कुछ ज्ञान होगा, और नहीं भी होगा तो थोड़ा सा एग्जाम के दृष्टिकोण से देखेंगे आज क्वेश्चन को। और ये फर्स्ट क्वेश्चन है, टॉपिक है स्टोरी ऑफ इंग्लिश रिलेटेड बीएससीबी बोर्ड। और स्टोरी ऑफ इंग्लिश का पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज द यंगेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज द यंगेस्ट। कहने का मतलब ये है कि निम्न में से कौन सी जो भाषा है इसमें से सबसे छोटी है, जवान है। तो सबसे पहले ध्यान देंगे बाबू, इसमें ग्रीक और संस्कृत और लैटिन, ये संस्कृत हो गया और ध्यान रहे ये संस्कृत हो गया, ये ग्रीक हो गया, ये लैटिन हो गया। ये सब जितनी भी तीनों भाषाएं हैं बहुत पुरानी भाषा है। और सबसे छोटी भाषा कहने का मतलब कि अंग्रेजी की उत्पत्ति आप लोग को बताया गया होगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश में 400 एडी 449 ईस्वी से लेकर के 1066 ईस्वी इसका ओल्ड इंग्लिश का प्रारंभिक काल था, पीरियड था। तो इसका आंसर होगा डी, इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू। अगला क्वेश्चन आएगा, अगला क्वेश्चन आप लोग का होगा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, डॉट 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 इज द साइनोनिम ऑफ ड्रामा। साइनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची, ठीक है। तो इसमें पर्यायवाची बताना है ड्रामा का, ध्यान रखना। और ड्रामा का पर्यायवाची बताना है तो सबसे पहले ध्यान देंगे, हिंदी में आप लोग पर्यायवाची शब्द को जानते होंगे। तो ड्रामा का मतलब होता है, ड्रामा का मतलब होता है, ड्रामा का मतलब होता है बाबू नाटक, ध्यान रखें। तो ये ड्रामा का हमको पर्यायवाची शब्द बताना है, साइनोनिम बताना है। तो ध्यान देंगे, एक्टिंग नहीं होगा, डायलॉग नहीं होगा, स्टेज नहीं होगा। प्ले मतलब होता है नाटक, ध्यान रहे, प्ले मतलब होता है नाटक और ड्रामा मतलब होता है नाटक, ठीक है। तो ये साइनोनिम होगा, पर्यायवाची शब्द होगा। ड्रामा का पर्यायवाची शब्द प्ले होगा, ठीक है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कंफ्यूजन नहीं दूर हुआ होगा तो फिर से एक बार एक्सप्लेन किया जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है नंबर 3। नंबर 3 क्वेश्चन है बाबू कि इन द 18th century dot 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 published a dictionary of the English language। in the 18th century dot 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 published a dictionary of the English language। कहने का मतलब है कि 18वीं सदी में, सेंचुरी का मतलब होता है सदी या शताब्दी होता है, 18वीं शताब्दी में प्रकाशित हुआ। डिक्शनरी का मतलब होता है शब्दकोश, डिक्शनरी का मतलब होता है शब्दकोश। तो ध्यान रहे बाबू, इसका क्वेश्चन का कहने का मतलब है, क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि 18वीं शताब्दी में प्रकाशित हुआ डिक्शनरी शब्दकोश ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा में शब्दकोश अर्थात डिक्शनरी को पब्लिश किया गया 18वीं शताब्दी में। लेकिन किनके द्वारा? पहला ऑप्शन दिया अलेक्जेंडर पोप, दूसरा ऑप्शन दिया सैमुअल जॉनसन और तीसरा ऑप्शन दिया जोसेफ प्रिस्टली और डी वाला ऑप्शन दिया विलियम लॉक्टन। तो ध्यान रहे बाबू, आप लोगों को बताया गया होगा कि फर्स्ट डिक्शनरी को प्रकाशित करने वाले थे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन और ये पहली डिक्शनरी प्रकाशित हुई थी 1755 ईस्वी में। और इसको पहली डिक्शनरी को तैयार करने में पूरा समय लगा था 7 ईयर्स, 7 वर्ष का समय लगा था बाबू, ध्यान रहे 7 वर्ष का समय लगा था 18वीं शताब्दी में। मतलब कि सैमुअल जॉनसन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के द्वारा
अंग्रेजी भाषा के डिक्शनरी को मतलब कि प्रकाशित किया गया, और ये कब प्रकाशित किया गया तो 1755 ईस्वी में पहली डिक्शनरी को तैयार करने में, कंप्लीट करने में 7 वर्ष का समय लगा था। तो ये इसका आंसर होगा आप लोग का बी, आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू, क्वेश्चन नंबर है 4। लिखा है कि चार्ल्स डिकन वाज ए नोवेलिस्ट ऑफ द। चार्ल्स डिकन जो राइटर है, चार्ल्स डिकन जो राइटर है बाबू, वो अब सदी से पूछ रहा है संबंध। लिखा है कि चार्ल्स डिकन वाज ए नोवेलिस्ट ऑफ द। चार्ल्स डिकन जो उपन्यासकार है, नोवेलिस्ट का मतलब होता है उपन्यासकार। चार्ल्स डिकन जो उपन्यासकार है मतलब थे, ध्यान रखो, चार्ल्स डिकन उपन्यासकार थे तो किस सदी के उपन्यासकार थे? तो पहला है 18th सेंचुरी, दूसरा है 19th सेंचुरी, और सी वाला दिया है 20th सेंचुरी, डी दिया है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सीधा सा आंसर है बाबू 19th सेंचुरी अर्थात 19वीं सदी। ठीक है, 19वीं सदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है बाबू, अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है बाबू 5वां क्वेश्चन है नंबर 5, सीरियल नंबर 5 है। लिखा है कि द एंग्लो सैक्सन्स वेयर खाली स्थान पीपल, ये डैश दिया है, डॉट डॉट दिया है। द एंग्लो सैक्सन्स वेयर डॉट डॉट पीपल। ओके, तो सीरियल नंबर 5 है बाबू। लिखा है कि द एंग्लो सैक्सन्स वेयर डॉट डॉट पीपल। एंग्लो सैक्सन्स थे अर्थात पीपल, पीपल मतलब होता है लोग, एंग्लो सैक्सन्स लोग थे मतलब कहां से? इसमें ऑप्शन दिया है पर्शियन, ग्रीक, जर्मेनिक, लैटिन। तो आप लोगों को बताया गया था कि एंग्लो सैक्सन्स जो थे इन्वेडर्स थे और जर्मनी के ये लोग थे, और इनका नाम अलग से रखा गया था। पहला नाम रखा गया था एंग्लो, और एक और नाम था इन लोगों का जूट्स, और तीसरा नाम था सैक्सन्स। तीसरा नाम सैक्सन्स था, लेकिन इन तीनों नामों को मिलाकर के एंग्लो सैक्सन्स रख दिया गया, एंग्लो सैक्सन्स। ठीक है, या इसको एक और नाम से हम जानते हैं, एंग्लो सेल्टिक के नाम से जानते हैं, एंग्लो सेल्टिक के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रहे बाबू, ये पूछ रहा है कि द एंग्लो सैक्सन्स वेयर डॉट डॉट पीपल, मतलब एंग्लो सैक्सन्स लोग थे, कहां के लोग थे? तो इसमें ए ऑप्शन दिया है पर्शियन, दूसरा दिया है बी में दिया है जर्मेनिक, सी में दिया है ग्रीक, डी में दिया है लैटिन। तो इसका सिंपल आंसर अभी बताया हम कि एंग्लो सैक्सन थे, इन्वेडर्स थे, जर्मनी के इन्वेडर्स थे, और इन्होंने इंग्लैंड पे आक्रमण किया था 5वीं सदी में, मतलब 5th सेंचुरी में। तो ये जर्मेनिक इन्वेडर्स थे, और इसका आंसर होगा जर्मेनिक। क्या होगा? जर्मेनिक्स। तो देख लेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नंबर 6 क्वेश्चन। और 6 क्वेश्चन को ध्यान में देखेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, लिखा है कि इंग्लिश डेवलप्ड इनटू ए सिंगल स्टैंडर्ड। इंग्लिश विकसित हुई है, सिंगल मतलब एकल, सिंगल का मतलब होता है एकल, और स्टैंडर्ड का मतलब होता है मापक। इंग्लिश डेवलप्ड मतलब विकसित हुई है, किससे विकसित हुई है? तो किससे विकसित हुई, तो आपको लिखवाया गया होगा या पढ़ाया भी गया होगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश में। सबसे पहला लिखा है कि ए में ऑप्शन दिया है क्वींस इंग्लिश, बी में ऑप्शन दिया है किंग्स इंग्लिश, सी में ऑप्शन दिया है प्रिंसेस इंग्लिश, और प्रिंस इंग्लिश, और डी में दिया है प्रिंसेस इंग्लिश। तो इसका सीधा सा आंसर आप लोगों को बताया गया होगा क्वींस इंग्लिश। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, आप लोगों का आंसर होगा ए। क्या होगा बाबू? ए होगा, इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आएंगे बाबू। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का नंबर 7 क्वेश्चन होगा। नंबर 7 क्वेश्चन होगा, इसमें लिखा है नंबर 7 क्वेश्चन लिखा है द एंग्लो सैक्सन इन्वाइडेड इंग्लैंड इन द, अभी क्वेश्चन आया है, लिखा है कि द एंग्लो सैक्सन्स
द एंग्लो सैक्सन्स इन्वेडेड इंग्लैंड इन द, इन्वेडेड का मतलब होता है आक्रमण, मतलब एंग्लो सैक्सन ने आक्रमण किया। कहाँ आक्रमण किया? इंग्लैंड में। ठीक है, तो एंग्लो से अभी बताया था कि जर्मनी के जो ट्राइब्स थे, ट्राइब्स का मतलब होता है जनजाति। क्या मतलब होता है? ट्राइब्स का मतलब होता है जनजाति, और जर्मनी की जनजाति जर्मैनिक की जनजातियां थी वो एंग्लो सैक्सन्स। कौन थी? एंग्लो सैक्सन्स। आप ध्यान रहे बाबू, तो सबसे पहले इसमें पूछ रहा है कि द एंग्लो सैक्सन्स इन्वाइडेड इंग्लैंड इन द, मतलब एंग्लो सैक्सन्स जो थे आक्रमण किए थे इंग्लैंड में। तो कब आक्रमण किए थे? तो सबसे पहले ऑप्शन ए दिया 5th सेंचुरी अर्थात 5वीं सदी, 5th सेंचुरी। बी में ऑप्शन दिया है 6th सेंचुरी, और सी में आंसर दिया है 7th मतलब कि 7वीं शताब्दी, और डी में ऑप्शन दिया है नॉन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रहे बाबू, एंग्लो सैक्सन जो थे इंग्लैंड पे आक्रमण किए थे 449 एडी, एडी मतलब कि 449 ईस्वी में, अर्थात 5वीं सदी में, अर्थात 5वीं सदी या शताब्दी में। तो इसका आंसर होगा ए 5th सेंचुरी, इसका आंसर होगा ए 5th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का सीरियल नंबर 8 आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये 8 भी वही क्वेश्चन से हमको लग रहा है ये मिस्टेक हो गया है, वही क्वेश्चन है बाबू। लिखा है कि द एंग्लो सैक्सन्स इन्वाइडेड इंग्लैंड इन द, इसका भी आंसर क्या होगा? और ये डबल टाइप हो गया होगा, तो इसका भी आंसर आप लोग का 5th सेंचुरी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आकर के देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। हाँ ये देखेंगे बाबू, ये है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का सबसे पहला चैप्टर का क्वेश्चन है, दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन है। तो ये ध्यान रहे बाबू, लिखा है कि ओल्ड इंग्लिश कवर्स। तो ध्यान रहे बाबू, आप लोगों को पीरियड बता दिया गया होगा, पढ़ाए थे जब हम, या कई बार पढ़ा भी चुका गया है, तो इसमें पीरियड बताया गया। लिखा कि ओल्ड इंग्लिश कवर्स, ओल्ड इंग्लिश को ढकता है, कवर्स मतलब होता है ढकना। अब ध्यान रहे आप लोग को पीरियड हम बताए थे, पीरियड का मतलब होता है कालखंड होता है, समय होता है, अवधि होता है। तो ध्यान रहे बाबू, आप लोग को तीनों इंग्लिशों का हम पीरियड लिखवा चुके थे, यह अभी भी है। तो सबसे पहला पीरियड था ओल्ड इंग्लिश का, जो ओल्ड इंग्लिश का पीरियड था बाबू एडी 449 से लेकर 1066, और उसके बाद दूसरा पीरियड आता है मिडिल इंग्लिश का। मिडिल इंग्लिश का पीरियड रहा एडी 1150 से लेकर 1500, और तीसरा पीरियड आप लोग को बताया गया होगा मॉडर्न इंग्लिश, और मॉडर्न इंग्लिश का पीरियड अर्थात कालखंड रहा एडी 1500 से टिल नाउ कहने का मतलब अभी तक। ध्यान रहे बाबू, अब ध्यान रहे, अभी तक लिखवा दिया गया। इसमें पूछ भी रहा है कि ओल्ड इंग्लिश कवर्स मतलब ओल्ड इंग्लिश को ढकता है, कौन ढकता है भैया? तो ध्यान रहे बाबू, तो पीरियड से मतलब है कालखंड से, समय से मतलब ये पूछने का इसका तात्पर्य है कि ओल्ड इंग्लिश का पीरियड क्या रहा, कालखंड क्या रहा, समय क्या रहा, अवधि क्या था। तो ध्यान रहे बाबू, अभी हम लिखवाएं कि ओल्ड इंग्लिश का जो पीरियड रहा 449 से लेकर के 1066 ईस्वी तक रहा। मिडिल इंग्लिश का पीरियड रहा 1150 से लेकर के 1500 ईस्वी तक रहा। मॉडर्न इंग्लिश का पीरियड रहा 1500 से लेकर टिल नाउ कहने का मतलब अभी तक, अभी हम लोग मॉडर्न इंग्लिश ही पढ़ते हैं। तो ध्यान रहे बाबू, हमसे पूछ क्या रहा है ओल्ड इंग्लिश के बारे में, तो ध्यान अभी बताया ओल्ड इंग्लिश का इसका आंसर होगा बाबू आप लोग का ए, एडी 449 से लेकर के एडी 1066 ईस्वी। अब आगे एडी का मतलब क्या होता है? तो एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी मतलब कि ईस्वी हो गया, इसका संबंध ईस्वी। एनो डोमिनी एक बार फिर से देख लेंगे, एनो डोमिनी। ध्यान रहे बाबू, एडी का फुल फॉर्म होगा एनो डोमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, अगला क्वेश्चन है बाबू,
आप लोग का क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है बाबू, फिर से अभी आ गया। अभी आप लोग को बताया गया होगा ये क्वेश्चन, तीनों पीरियड हम बताए हैं अभी, ठीक है। तो तीनों पीरियड में बताया थे। अभी पूछ क्या रहा है पहले देख लेंगे इसको। तो ध्यान में लिखा है कि मिडिल इंग्लिश का वर्ष, मिडिल इंग्लिश को कौन सा किसमें ढकता है, कौन सी ईस्वी ढकता है, या मिडिल इंग्लिश का जो पीरियड था, कालखंड था, कब से कब तक था। तो अभी आप लोग को हम बता चुके हैं कि मिडिल इंग्लिश का जो कालखंड था, अभी ओल्ड इंग्लिश का स्टार्ट किए हैं। तो ओल्ड इंग्लिश का अभी आपको बताया गया है कि 449 से लेकर के 1066। उसके बाद मिडिल इंग्लिश का अभी हम बताए हैं 1150 से लेकर के 1500, और मॉडर्न इंग्लिश का हो गया 1500 से लेकर के टिल नाउ। ध्यान रखना, ओई ओल्ड इंग्लिश, एमई मिडिल इंग्लिश, और मॉडर्न इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश। ध्यान रखना। तो मिडिल इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश का कालखंड क्या है, 1150 से लेकर के 1500। तो पूछ क्या रहा है, वही तो पूछ रहा है, मिडिल इंग्लिश का वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू, आप लोग का आंसर होगा डी, 1150 से लेकर के 1500 ईस्वी तक। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। अभी ये क्वेश्चन अभी तीनों पीरियड बताया आप लोगों को। पहला ओल्ड इंग्लिश का पीरियड था 449 से लेकर के 1066, दूसरा पीरियड था 1150 से लेकर के 1500, और तीसरा कालखंड मॉडर्न इंग्लिश का कालखंड था 1500 से लेकर के टिल नाउ। अब ध्यान है बाबू, ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11वां है, और 11 क्वेश्चन नंबर में, 11 क्वेश्चन नंबर में, 11 क्वेश्चन नंबर में देखेंगे, 11 क्वेश्चन नंबर लिखा है कि इंग्लिश यूज्ड सिंस AD 1500 टिल नाउ इज कॉल्ड खालिस्तान इंग्लिश। ध्यान देंगे, अंग्रेजी जो हम यूज करते हैं AD 1500 से टिल नाउ अभी तक, उसको हम कॉल्ड मतलब पुकारते हैं, किस इंग्लिश के नाम से पुकारते हैं। तो ध्यान रहे बाबू, इंग्लिश यूज्ड सिंस AD 1500 टिल नाउ इज कॉल्ड डॉट डॉट इंग्लिश। कहने का मतलब है कि अंग्रेजी जो हम यूज करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं या बोलते हैं, तो टिल नाउ इज कॉल्ड, उस अंग्रेजी को हम पुकारते हैं, किस नाम से पुकारते हैं। तो अभी बताया है कि पीरियड कितना रहा, 3 पीरियड रहा। पहला तो ओल्ड इंग्लिश था, ओल्ड इंग्लिश का जमाना कब खत्म हो गया, 1066 ईस्वी में। ध्यान है बाबू। दूसरा पीरियड अभी बताए थे हम, दूसरा रहा मिडिल इंग्लिश, इसका कब खत्म हुआ, 1500 से। और हम लोग मॉडर्न इंग्लिश चालू किए, मॉडर्न इंग्लिश कब से चालू किए, 1500 से टिल नाउ। यही पूछ रहा है बाबू, 1500 से टिल नाउ, यही पूछ रहा है, ठीक है। तो 1500 से टिल नाउ, तो ध्यान रहे बाबू, 1500 से टिल नाउ, टिल नाउ मतलब अभी तक। तो इसमें ऑप्शन दिया है, बताया गया है कि पहला में दिया ओल्ड, दूसरा में दिया मिडिल, मतलब बी में दिया है मिडिल, सी में दिया मॉडर्न, डी में दिया नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर सीधा होगा सी, मॉडर्न इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, और आएगा आप लोग का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज जस्ट अबाउट डॉट डॉट ओल्ड। यहाँ थोड़ा सा मिस हो गया है, ईयर्स ओल्ड होना चाहिए था, तो ये ओल्ड नहीं रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रहे बाबू, इसमें लिखा गया है कि द हिस्ट्री ऑफ ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब कि अंग्रेजी भाषा के इतिहास, अंग्रेजी भाषा का इतिहास रहा 100 वर्ष पुराना या 100 वर्ष। तो ध्यान देंगे, अंग्रेजी भाषा का इतिहास रहा है तो कितने सौ साल पुराना है अंग्रेजी भाषा का इतिहास। तो ध्यान रहे, अभी हम आपको बताएं कि ओल्ड इंग्लिश का स्टार्टिंग पीरियड क्या था, 449। ध्यान रहे बाबू, से 1066, यहीं से इसका प्रारंभिक काल होगा, ये प्रारंभ काल था। तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा बाबू 449 अभी चल रहा है, 2000 लगभग 2023 ईस्वी चल रहा है। इसका काल खंड रहा, पहला में दिया 1500, मतलब कि 1500
साल, दूसरा दिया 1600 मतलब 1600 साल, सी दिया 1700 मतलब कि 1700 साल, डी दिया है नॉन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। तो अंग्रेजी भाषा का इतिहास रहा 900 साल पुराना है, तो ओनली वन सिर्फ 1500 साल पुराना है। इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है बाबू, 13 क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन इंग्लैंड प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड इन, मतलब इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस का मतलब होता है छापाखाना, इन्वेंटेड का मतलब होता है आविष्कार, इन मतलब होता है में, कहने का मतलब इंग्लैंड में छापाखाना का आविष्कार हुआ। तो कब हुआ था? 1475 ईस्वी में, ए में ऑप्शन दिया है, बी में दिया है 1476 ईस्वी में, सी में 1477 दिया है और डी में 1478 दिया है। ठीक है, तो अब ध्यान रहे बाबू, लिखा है कि इन इंग्लैंड, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन इंग्लैंड प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड इन इंग्लैंड मतलब कि इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस छापाखाना का वाज आविष्कार, मतलब इन्वेंटेड का मतलब होता है आविष्कार, मतलब हुआ था, आविष्कार हुआ था। तो कब आविष्कार हुआ था? तो आपको बताया गया होगा कि इंग्लैंड में छापाखाना का आविष्कार विलियम कैक्सटन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? विलियम कैक्सटन के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1476 ईस्वी में। तो आप लोगों का आंसर इसमें हो जाएगा बाबू, ये पूछ रहा है सिर्फ सन पूछ रहा है, ईस्वी पूछ रहा है, तो इसमें ऑप्शन आप लोग का हो जाएगा, आंसर आप लोग का हो जाएगा बी। क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर क्वेश्चन है कि द ईयर एंड 1066 इज टेकन टू बी द एंड ऑफ द कालिएशन पीरियड, मतलब कहने का मतलब, इस क्वेश्चन का मतलब ये है, ये क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि द ईयर एडी कौन सा साल इज टेकन टू बी द एंड ऑफ, समाप्ति की ओर दर्शाता है, मतलब ये जो 1066 जो है ईस्वी है, ये दर्शाता है किस पीरियड को के समाप्ति को। तो किस पीरियड के समाप्ति को? पीरियड का मतलब होता है कालखंड, समय अवधि। इसमें ऑप्शन दिया है मिडिल, ओल्ड, मॉडर्न, नॉन ऑफ दिस। ध्यान देंगे बाबू, समझने वाली बात है। द ईयर एडी 1066 इज टेकन टू बी द एंड ऑफ द खाली स्थान पीरियड डॉट डॉट पीरियड, मतलब कि कौन सा साल जो है, मतलब कि किस कालखंड को समाप्ति की ओर दर्शाता है या समाप्ति के लिए दर्शाता है, ये मतलब 1066 ईस्वी जो है वो दर्शाता है किस पीरियड को समाप्ति के लिए, मतलब कौन सा पीरियड जो है, इंग्लिश का कौन सा पीरियड जो था 1066 ईस्वी में समाप्त हो गया। सीधा सीधा समझेंगे, 1066 ईस्वी में वो कौन सा कालखंड अंग्रेजी का था जो समाप्त हो गया था। तो ध्यान रखो, आपको अभी आप लोग को बताया गया है कि ओल्ड इंग्लिश का कालखंड है 449 से लेकर के 1066। तो ध्यान रहे बाबू, 1066 में ओल्ड इंग्लिश समाप्त हो चुका था। दूसरा बताए थे मिडिल मॉडर्न इंग्लिश का 1150 से लेकर के 1500, और तीसरा बताए थे 1500 से लेकर के टिल नाउ। ध्यान रहे बाबू, तो ये पीरियड को दर्शा, मतलब कि कौन सा साल, मतलब 1066 जो है ये कौन, मतलब किस पीरियड को समाप्ति के लिए दर्शाता है, मतलब कि। तो ध्यान रहे बाबू, तो सबसे पहले 1066 ईस्वी में कौन सा इंग्लिश समाप्त हुआ था? तो मिडिल ओल्ड इंग्लिश समाप्त हुआ था। तो इसका सीधा आंसर होगा ओल्ड इंग्लिश पीरियड। 1066 ईस्वी में समाप्ति का जो पीरियड था, जो कालखंड था किस इंग्लिश का? तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड का कालखंड था। तो ध्यान रखो बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन जो नहीं समझ में आएगा एक बार फिर से एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी इसके बाद फिर क्वेश्चंस को एक बार फिर से रिपीट किया जाएगा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश के क्वेश्चंस को। ध्यान रहे बाबू, और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ध्यान है इसमें लिखा गया है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें मिस है, ये चांसर नहीं होगा, ये चौसर होगा, और जेफरी चौसर इनका पूरा नाम है, जेफरी चौसर। जेफरी चौसर, अब इनका नाम है, पूरा नाम है जॉन गावर।
विलियम लैंगलैंड एंड वाइक्लिफ आर इंपोर्टेंट राइटर्स ऑफ द डॉट डॉट पीरियड। कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले लिखा गया इसमें चॉसर नहीं, सॉरी, ये जेफरी चौसर होंगे, जेफरी चौसर, ये जॉन गावर, विलियम लैंगलैंड एंड वाइक्लिफ आर इंपोर्टेंट राइटर्स ऑफ द डॉट डॉट पीरियड। ये लोग जो महान महत्वपूर्ण लेखक हैं वो किस कालखंड के समय थे, किस कालखंड के समय थे? तो ये पूछ रहा है कि जॉन गावर हो गए, जेफरी चौसर हो गए, विलियम लैंगलैंड हो गए, वाइक्लिफ हो गए, ये महत्वपूर्ण राइटर्स हैं, लेखक हैं, महत्वपूर्ण लेखक हैं। और किस पीरियड के दौरान थे, किस पीरियड के दौरान? तो ए में ऑप्शन दिया ओल्ड इंग्लिश, बी में ऑप्शन दिया है मिडिल इंग्लिश, सी में ऑप्शन दिया है मॉडर्न इंग्लिश, डी में ऑप्शन दिया है नॉन ऑफ दी। ध्यान है बाबू, ये जेफरी चौसर हो गए, जॉन गावर हो गए, विलियम लैंगलैंड हो गए और वाइक्लिफ, ये लोग महान जो महत्वपूर्ण राइटर लेखक थे, ये मिडिल इंग्लिश पीरियड के दौरान थे। ये इसका आंसर होगा बी, मिडिल इंग्लिश पीरियड। तो ध्यान रहे बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि मॉडर्न इंग्लिश बिगिंस फ्रॉम, ये क्वेश्चन अभी इसके पहले बता दिया गया है। तो ध्यान रखो, मॉडर्न इंग्लिश स्टार्ट हुआ, तो मॉडर्न इंग्लिश कब स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग पीरियड उसका क्या था, स्टार्टिंग समय क्या था, यही पूछ रहा है कि मॉडर्न इंग्लिश बिगिंस फ्रॉम, प्रारंभिक मतलब कब प्रारंभ हुआ। तो मॉडर्न इंग्लिश का प्रारंभिक काल बताए थे कि मॉडर्न इंग्लिश का जो प्रारंभिक काल था मॉडर्न इंग्लिश का, वो था बाबू 1500 से टिल नाउ, मतलब कि अभी तक। तो ध्यान रहे, इसका प्रारंभिक काल पूछ रहा है। ए में ऑप्शन दिया है 1300 ईस्वी, बी में ऑप्शन दिया है AD 1400 ईस्वी, सी में दिया है AD 1500 और डी में दिया है AD 1600। ध्यान रहे, अभी पूछ रहा है कि मॉडर्न इंग्लिश बिगिंस, मॉडर्न इंग्लिश कब प्रारंभ हुआ, तो इसका आंसर होगा सी, ठीक है, 1500 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 और 17 है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम। लिखा है डॉट डॉट इज ए विंडो टू वर्ल्ड। तो आप लोग को बताया गया होगा कि विंडो टू वर्ल्ड के नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है, इज ए विंडो टू वर्ल्ड, विश्व की खिड़की के। ध्यान देंगे, विंडो टू वर्ल्ड के नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है, विश्व की खिड़की। विंडो टू वर्ल्ड का मतलब होता है विश्व की खिड़की, या विंडो टू वर्ल्ड के नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है। तो इसका सीधा सा आंसर है बाबू, इंग्लिश को हम और नाम से जानते हैं जिसका नाम है विंडो टू वर्ल्ड। विंडो टू वर्ल्ड के नाम से इंग्लिश को हम जानते हैं। आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आप लोग का 18। ध्यान रहे बाबू, क्वेश्चन नंबर 18 और ये क्वेश्चन पूछ रहा है, बाबू, द नेम ऑगस्टन वाज गिवन टू द अर्ली खालिस्तान सेंचुरी, मतलब कि द नेम ऑगस्टन, नाम दिया गया ऑगस्टन का किस शताब्दी के प्रारंभिक में, किस शताब्दी के पहले या किस शताब्दी के प्रारंभिक काल में। तो ध्यान रहे, ऑगस्टन नाम दिया गया किस शताब्दी के प्रारंभ में, तो 18th सेंचुरी। और ध्यान, एक और क्वेश्चन आता है कि 18th सेंचुरी को हम एक और नाम से जानते हैं, 18वीं शताब्दी को एक और नाम से जानते हैं, ऑगस्टन एज के नाम से जानते हैं। ऑगस्टन एज के नाम से हम लोग जानते हैं 18वीं शताब्दी को। तो वही पूछ रहा है 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी को हम ऑगस्टन एज के नाम से जानते हैं। लिखा द नेम ऑगस्टन वाज गिवन टू अर्ली डॉट डॉट सेंचुरी, मतलब कि ऑगस्टन नाम दिया गया किस शताब्दी के पहले या प्रारंभिक काल में, प्रारंभ में, तो 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 19 होगा। अभी आ गया ये क्वेश्चन,
अभी इसका जिक्र हम लोग कर रहे थे, तो ध्यान रहे बाबू लोग, अभी बताया गया है, ठीक है। डॉट डॉट वाज आल्सो नोन एज द ऑगस्टन एज, अभी बताया ना कि वाज आल्सो नोन एज, ऑगस्टन एज को और किस सेंचुरी के नाम से जाना जाता था? ऑगस्टन एज को और किस सेंचुरी के नाम से जाना जाता था, किस सदी के नाम से जाना जाता था? तो अभी ये क्वेश्चन इसके पहले आया था, सीधा इसका आंसर होगा 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी होगा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 होगा बाबू, क्वेश्चन नंबर 20 बढ़िया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 20 है बाबू आप लोग का, लिखा है कि द ब्रिटिश ग्रामर वाज राइटेन बाय जे पर होता है जेम्स, जे पर होता है जेम्स बुचानन इन, ध्यान रहे बाबू, लिखा है कि द ब्रिटिश ग्रामर वाज राइटेन बाय जेम्स बुचानन इन, कहने का मतलब है कि ब्रिटिश ग्रामर लिखा गया है जेम्स बुचानन के द्वारा, लेकिन जब लिखा गया तो ये कब लिखा गया? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्रिटिश ग्रामर लिखा गया, इसमें तो बता ही रहा है कि ब्रिटिश ग्रामर वाज राइटेन बाय, ब्रिटिश ग्रामर लिखा गया और किसके द्वारा लिखा गया? जेम्स बुचानन के द्वारा, लेकिन इन का मतलब यहाँ पे ईस्वी से हो गया, तो ध्यान रखो बाबू इसका आंसर है, और जेम्स बुचानन के द्वारा ब्रिटिश ग्रामर लिखा गया था, वो भी लिखा गया था 1762 ईस्वी में, इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा बाबू बी, आप लोग ध्यान देंगे, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, अब 21 क्वेश्चन देखेंगे बाबू, 21 क्वेश्चन है मॉडर्न इंग्लिश बिगिंस फ्रॉम, अभी ये क्वेश्चन आया था, दोबारा रिपीट हो गया बाबू, ध्यान रहे, तो ये क्वेश्चन का आंसर अभी आप लोग क्या लिखेंगे? मॉडर्न इंग्लिश बिगिंस फ्रॉम, कहने का मतलब मॉडर्न इंग्लिश कब से प्रारंभ हुआ? तो 1500 ईस्वी से, अभी ये आया हुआ था क्वेश्चन, इसको हम रिपीट किए हैं, दोबारा ये टाइप हो गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, अभी ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, लिखा है कि द नेम ऑगस्टन वाज गिवन टू अर्ली डॉट डॉट सेंचुरी, अब इसके लिए सॉरी है क्योंकि डबल बार टाइप हो गया होगा, मिस्टेक हो गया है, तो अभी इसका बताया गया था आंसर आप लोग को, अभी इसका आंसर क्या बताया गया था आप लोग को? तो लिखा है कि द नेम ऑगस्टन वाज, ऑगस्टन नेम दिया गया, नाम दिया गया, किस शताब्दी के प्रारंभ में, तो 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, नंबर क्वेश्चन 23 डॉट डॉट वाज आल्सो नोन एज द ऑगस्टन एज, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, तो ऑगस्टन एज के नाम से कौन सा शताब्दी को हम लोग जानते हैं? तो ये बाबू ऑगस्टन लिखा है, खाली स्थान वाज आल्सो नोन एज द ऑगस्टन एज, ऑगस्टन एज के नाम से किस शताब्दी को हम जानते हैं? तो अभी अभी बताए थे कि 18वीं शताब्दी का आंसर होगा इसका सी, इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पे जाएंगे, 24 क्वेश्चन है, 24 क्वेश्चन है बाबू, लिखा है, लिख रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि द राइटिंग सिस्टम इन ओल्ड इंग्लिश यूज्ड द डॉट डॉट अल्फाबेट राइटिंग सिस्टम इन ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश का कहने का मतलब ओल्ड इंग्लिश के कालखंड में, ओल्ड इंग्लिश के पीरियड में लिखने की जो पद्धति थी वो कैसी थी, किस लिपि में हम लोग लिखते थे, किस अल्फाबेट में हम लोग लिखते थे? तो आज के डेट में हम लोग देवनागरी लिपि लिखते हैं, लेकिन ओल्ड इंग्लिश का भी पीरियड, जो भी ध्यान देंगे बाबू, ओल्ड इंग्लिश का पीरियड क्या था? 449, जब ओल्ड इंग्लिश चालू हुआ, प्रारंभ हुआ, तो उस समय वो अल्फाबेट कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता था? तो ध्यान रहे, इसमें ऑप्शन दिया है, ए में ऑप्शन दिया है र्यूनिक, बी में ऑप्शन दिया है केंटिश, सी में ऑप्शन दिया है सेल्टिक, डी में ऑप्शन दिया है सैक्सन। तो ध्यान रहे, ओल्ड इंग्लिश पीरियड के समय राइटिंग सिस्टम, उन लोग का अल्फाबेट जो था र्यूनिक अल्फाबेट था, ये हो जाएगा इसका आंसर ए, इसका आंसर होगा र्यूनिक अल्फाबेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25,
25 क्वेश्चन करा कि इंग्लिश इज अभी बताएं कि इंग्लिश को एक और नाम से हम लोग जानते हैं विंडो टू वर्ल्ड के नाम से। इंग्लिश को एक और हम नाम से जानते हैं विंडो टू वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। तो इंग्लिश है क्या है भैया? विंडो टू वर्ल्ड, हेडरेंस इन प्रोग्रेस, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज या डिसग्रेस टू द वर्ल्ड। ध्यान रहा अभी बताया है कि विंडो टू वर्ल्ड के नाम से अंग्रेजी को जानते हैं। अंग्रेजी है क्या है? तो विंडो टू वर्ल्ड। इसका आंसर होगा ए, आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आएगा 26 इसका आंसर अगला देखेंगे 26 क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, लिखा है कि इंग्लिश इज यूज्ड एज ए फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश इज यूज्ड एज ए फॉरेन लैंग्वेज कहने का मतलब है कि अंग्रेजी यूज की जाती है, प्रयोग की जाती है अंग्रेजी। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है एक बार जान लेंगे। लिखा है कि इंग्लिश इज यूज्ड एज ए फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश यूज की जाती है, इंग्लिश को हम प्रयोग करते हैं एज ए फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन का मतलब होता है विदेशी, लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा, विदेशी भाषा के रूप में अंग्रेजी को फॉरेन लैंग्वेज मतलब विदेशी भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है या बोला जाता है या मतलब बोला जाता है या प्रयोग किया जाता है अंग्रेजी विदेशी भाषा के रूप में। तो कहाँ बोला जाता है? इंडिया में, अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में, चाइना में। तो ध्यान देंगे अंग्रेजी को इंडिया में सेकंड लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाता है, सेकंड लैंग्वेज के रूप में। अफ्रीका में तो फर्स्ट लैंग्वेज हो गया, मदर टंग हो गया। न्यूजीलैंड में भी शायद मदर टंग हो गया। अब इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा सी, चाइना। चाइना में अंग्रेजी को यूज किया जाता है फॉरेन लैंग्वेज के रूप में मतलब विदेशी भाषा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वहाँ की भाषा है, चाइना की भाषा चाइनीज है या मैंड्रीन है? सबसे अधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है वही भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन है डॉट 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 इज ए विंडो टू वर्ल्ड। विंडो टू वर्ल्ड का मतलब है कि कौन सा भाषा जो है विंडो टू वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है? तो ये हो गया सी, इंग्लिश। अभी अब आया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हैज द 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डॉट 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 हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स। नेटिव का मतलब निवासी, मूल निवासी होता है, मूल निवासियों के द्वारा बोली जाती है मतलब सबसे अधिक भाषा में सबसे अधिक लोगों के द्वारा, अधिकांश लोगों के द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ए में ऑप्शन दिया है इंग्लिश, बी में ऑप्शन दिया है चाइनीज, सी में ऑप्शन दिया है उर्दू, डी में ऑप्शन दिया है हिंदी। ये क्वेश्चन आपको बताया गया होगा या रिपीट नहीं होता, अभी देख लेंगे। उसमें क्वेश्चन एक बताता है कि विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द मैक्सिमम number people of the world। कहने का मतलब यह है कि लिखा है कि विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल in the world of the people in the world। ध्यान है बाबू, इस क्वेश्चन आता है कि विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। कहने का मतलब विश्व में सबसे अधिक लोगों के द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? ध्यान रहे बाबू, तो वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन से रिलेटेड है। लिखा है कि हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स, मूल निवासियों के द्वारा मतलब बड़ी संख्या में सबसे अधिक भाषा बोली जाती है। तो कौन सी भाषा बोली जाती है? ए में ऑप्शन दिया है इंग्लिश, बी में ऑप्शन दिया है चाइनीज, सी में ऑप्शन दिया है उर्दू, डी में ऑप्शन दिया है हिंदी। ध्यान रहे इसका आंसर होगा बाबू आप लोग का चाइनीज। मतलब चाइनीज को एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम है मैंड्रीन। क्या है? मैंड्रीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन
29 क्वेश्चन है। 29 क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि इन द यूके का मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम, द यूएसए का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लिश इज स्पोकन एज ए ध्यान इन द यूके, यूएसए, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका, इंग्लिश इज स्पोकन एज, मतलब कि यूके में, यूएसए में, आयरलैंड में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इन सब देशों में अंग्रेजी जो है किस भाषा के रूप में बोली जाती है, किस भाषा के रूप में बोली जाती है। तो पहला ऑप्शन दिया फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज का मतलब होता है विदेशी भाषा। दूसरा ऑप्शन दिया है बी में ऑप्शन दिया सेकंड लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज का मतलब होता है द्वितीय भाषा। सी में ऑप्शन दिया मदर टंग, मदर टंग का मतलब होता है मातृभाषा। ध्यान रहे बाबू, इन सब देशों में मतलब अंग्रेजी जो है मातृभाषा के रूप में यूज की जाती है। इसका आंसर होगा सी, मातृभाषा को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज। ध्यान रहे इन सब देशों में, कहने का मतलब यूके, यूएसए, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इन देशों में अंग्रेजी किस भाषा के रूप में बोली जाती है, तो मदर टंग या फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में, मातृभाषा या प्रथम भाषा के रूप में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर 13 है, नंबर 30 क्वेश्चन है। लिखा है कि इन इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया, नाइजीरिया, नामीबिया, बोत्सवाना, इट इज इंग्लिश इज स्पोकन एज ए डॉट डॉट। कहने का मतलब है कि सिंगापुर, इंडिया, मलेशिया, नाइजीरिया, नामीबिया, बोत्सवाना इत्यादि इन सब देशों में अंग्रेजी को जो है बोला जाता है, किस रूप में बोला जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया सेकेंड लैंग्वेज, बी में ऑप्शन दिया मदर टंग, सी में ऑप्शन दिया फॉरेन लैंग्वेज, डी में ऑप्शन दिया नॉन ऑफ दिस। कहने का मतलब यह है सेकेंड लैंग्वेज का मतलब होता है द्वितीय भाषा, मदर टंग का मतलब होता है मातृभाषा, मदर टंग को एक और नाम से जानते हैं फर्स्ट लैंग्वेज के नाम से। ध्यान रहे बाबू, फर्स्ट लैंग्वेज के नाम से। सी में दिया फॉरेन लैंग्वेज, तो इसका आंसर होगा ध्यान से मलेशिया, नाइजीरिया, नामीबिया, बोत्सवाना, इंडिया में अंग्रेजी बोली जाती है सेकेंड लैंग्वेज के रूप में, मतलब कि द्वितीय भाषा के रूप में। इसका आंसर होगा ए। ध्यान है बाबू, तो इसका आंसर आप लोग क्या मारे होंगे, इसका आंसर ए होगा सेकेंड लैंग्वेज। और आज ये 30 क्वेश्चन को हम लोग ने एक्सप्लेन किया, और फिर एक वीडियो फिर आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से रिलेटेड रहेगा। इसमें लगभग 100 क्वेश्चन हम एक्सप्लेन कराएंगे। आज ये 30 क्वेश्चन करा चुके हैं, और अगला दिन जो भी वीडियो आएगा मेरा, इसी के बाद फिर मतलब 30 क्वेश्चन का फिर मतलब वीडियो आएगा। और समय का बहुत अभाव है इस समय, इसलिए इट्स ओके, यू आर